तो आज का प्रॉब्लम जो है उसमें जो मतलब कंसेप्ट यूज होता है वो ऑलरेडी मतलब जो है एक प्रॉब्लम है जिसका नाम मेरा नंबर है काउंट नंबर ऑफ आई थिंक बिट वाइज काउंट नंबर ऑफ लेट मी जस्ट रेफर इट वंस नाम क्या था समथिंग लाइक मतलब काउंट नंबर ऑफ बिटवाइज और सबसेट समथिंग इन दोस लाइंस हाँ काउंट नंबर ऑफ मैक्सिमम बिटवाइज और सबसेट्स ये प्रॉब्लम था ठीक है तो उस प्रॉब्लम में बेसिकली मैंने ये बताया कि नंबर ऑफ सबसेट्स क्या है मतलब सबसेट्स सारे सबसेट में इस सबसेट के थ्रू इटरेट कैसे करते हैं बेसिकली अगर मतलब सारे सबसेट जनरेट करते करते हैं वो तरीका बताया तो उसमें ये तरीका होता है कि सपोज हमारे पास अगर मतलब ये ये सेट है राइट सिंपल सेट लेता हूँ 1 2 3 राइट और मेरे को पता है नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी लाइक 2 पावर 3 राइट क्योंकि एक सबसेट होगा 1 देन एक 2 होगा एक 3 रिपीटेशन इज नॉट अलाउड राइट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड एक 1 2 होगा मतलब ए 1 2 है तो फिर 2 1 नहीं हो सकता ये मतलब है एक 1 3 होगा राइट एक 2 3 होगा राइट एक मेरा टोटल सबसेट होगा जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है ठीक है और एक एम्प्टी सबसेट होगा ठीक है ये ऐसा होता है अब तो बेसिकली 2 to the power 3 है अब देखना मतलब अगर मैं एक सपोज मैं इटरेटर लेता हूँ आई जो कि स्टार्ट होता है जीरो पे यानी जीरो कैन बी रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म है 0 0 0 और एंड करता है 7 पे राइट विच इज बाइनरी फॉर्म 1 1 1 तो इस इटरेटर में मतलब इट इस ये इटरेटर अगर यूज करूं देन लाइक वी कैन फिगर आउट ऑल द सबसेट में सारे सबसेट आ जाएंगे देखो मतलब रिप्रेजेंटेशन में बताता हूँ जैसे यहाँ पर क्या एलिमेंट है पहले 0 0 0 आएगा एक सेट आएगा फिर 0 0 1 आएगा 0 0 1 corresponds to this like 0 0 1 maybe corresponds to like 1 right इसके बाद 0 1 0 रहेगा which corresponds to only 2 right तो फिर मतलब फिर 0 1 1 आएगा which corresponds to having 1 2 क्योंकि मतलब जो फर्स्ट इंडेक्स में है जीरो इंडेक्स में है और वन इंडेक्स दोनों इंक्लूडेड है तो फिर 1 2 आप समझ रहे हो ना मतलब क्या है मतलब इसके बाद आएगा मेरा 4 राइट 4 इज करस्पॉन्ड्स टू ओनली 3 ठीक है आई जस्ट कंप्लीट एवरीथिंग एक बार कर ही देता हूँ कंप्लीट दिस करस्पॉन्ड्स टू 1 3 राइट देन अगेन 1 1 0 this corresponds to have I missed something here I guess I have let me see again okay let's see 1 1 0 corresponds to having like 2 3 right and then no I have not missed anything 1 1 1 corresponds to 1 2 and 3 right in this way we are able to generate all subsets and obviously 0 0 0 corresponds to having nothing so it's a null set which is also one subset तो मतलब ये subsets हम मतलब हमारे पास जनरेट होके आते हैं ऐसे जो अब मतलब जितना नंबर ऑफ सबसेट्स है टू टू पावर एन 0 to 2 to the power n-1 अगर इटरेट करें तो उसके मतलब उसके यूज करके उसके जो बाइनरी फॉर्म है उसको यूज करके हम एक तरीके से सबसेट्स मतलब कर सकते हैं सबसेट जनरेट कर सकते हैं बेसिकली आप सोच सकते हो कि सपोज हम मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं हम ये नंबर लेंगे राइट सो दिस नंबर विल बी सम इटरेशन सपोज आई इक्वल टू जीरो से लेके मैंने इटरेट किया 2 to the power n-1 तक तो फिर ये सारा इटरेशंस हो गया और हर इटरेशन में मैं क्या कर रहा हूँ जे को सारे इंडेक्स में जितना भी इंडेक्स है सपोज एन इंडेक्स है जे को 0 से n-1 में कर रहा हूँ ठीक है इटरेट और फिर मैं देख रहा हूँ कि क्या मतलब क्या जो है जेथ बिट सेट है इन आई ठीक है जेथ बिट सेट है ठीक है जेथ बिट सेट है इन आई ठीक है वो चेक करता हूँ फिर अगर जेथ बिट सेट है तो फिर एक वेक्टर क्रिएट करता हूँ टेम्पररी वेक्टर और फिर क्या करता हूँ उसमें क्या करता हूँ वो जेथ आइटम एरे का पुश बैक कर लेता हूँ जैसे सपोज मैं यहाँ पर इस वाले आई में अगर इटरेट कर रहा हूँ तो फिर मेरे को मिला कि जे इक्वल टू जीरो बिट सेट है ये वाला तो मैंने क्या किया 1 को पुश बैक किया एरे में ठीक है फिर 2 बिट सेट नहीं है
और फिर मतलब लास्ट बिट सेट है, तो फिर मैंने 3 का पुश बैक कर लिया। और फिर मैं आंसर एक एरे, आंसर एक वेक्टर होगा, तो जो भी वेक्टर ऑफ वेक्टर्स होगा, वेक्टर वेक्टर इन टाइप आंसर होगा, ठीक है, उसमें मैं ये पूरा चीज को इस ith इटरेशन में मैं पुश बैक कर दूंगा, राइट। ऐसे करके मैं सारे सारे आई के लिए मैं करूंगा, इसके बाद आई के लिए, उसके पहले जो आई थे सबके लिए करूंगा, सबको आंसर में पुश बैक करूंगा, देन आई विल रिटर्न द आंसर व्हिच इज अ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स और अ पॉइंटर ऑफ वेक्टर्स, द वे दैट डिपेंड्स ऑन द वे यू इम्प्लीमेंट इट। ठीक है, तो मतलब ये जो प्रॉब्लम है सिमिलर टू द प्रॉब्लम दैट आई मेंशन्ड अर्लियर, व्हिच इज I keep forgetting it. Okay, which is count number of maximum bitwise or lead code 2044. The video of which I've already made a video of that. Okay, this is उसमें भी मैंने ये concept explain किया. Again, I've explained this concept in detail. I hope you understood the problem. I see you in the next video. Thank you.